हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो मेरे और मेरे लड्डू के ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आफ्टर लॉन्ग टाइम व्लॉग रख रही हूँ। ये व्लॉग है मेरे डिलीवरी का व्लॉग। वैसे ये व्लॉग जब मैंने स्टार्ट किया था तो व्लॉग बनाने का मकसद कुछ और था और ये बन गया है डिलीवरी व्लॉग। तो कोई नहीं, चलो, व्लॉग बनाने का मकसद ऐसा था कि उस दिन मेरा नॉर्मल रूटीन चेकअप था और गणपति विसर्जन था, तो मैंने वैसे ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। पर ये व्लॉग बन गया है डिलीवरी व्लॉग। तो जब हम नॉर्मल चेकअप करवाने गए, वैसे तबीयत तो 2-3 दिन से ऊपर नीचे ही थी, तो जब हम चेकअप करवाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, आपका सच में ही पेन स्टार्ट हो गए है, आपको इमरजेंसी में आपको एडमिट होना पड़ेगा। जैसे ये सुना तो मेरी हार्ट बीट तो 110 स्पीड में चलने लगी। और यहाँ पे डॉक्टर ने जैसे जैसे बोला तो मम्मी और मैं तो ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि हम तो ऐसे ही चेकअप करवाने के लिए गए थे। पर डॉक्टर ने बोला कि आप एडमिट हो जाओ, क्योंकि बेबी की हार्ट बीट भी ज़्यादा आ रही है। बेबी की हार्ट बीट 160 आ रही थी। तो बेबी का बोला तो मैं और मम्मी थोड़ा डर गए, और फिर मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि चलो एडमिट हो ही जाते हैं। तो उसके बाद हम एडमिट हो गए। और यहाँ पे मेरे टमी पे लगा दिया था मशीन। बेबी की हार्ट बीट कंटिन्यू चेकअप हो रही थी। यहाँ मम्मी थोड़े टेंशन में आ गए थे। और उसके बाद पूरा दिन सुबह गए थे और मैं और मम्मी वापस घर पे थोड़ा सामान लेने के लिए आ गए थे। 4-5 बजे वापस गए। और ये रात का सीन, ये ब्लॉग है, क्लिप है, जो भी बोलो। तो यहाँ पे टाइम आप देख पा रहे होगे। तो मम्मी और बाजू में दूसरे पेशेंट थे, वो बात कर रहे थे, और मैं यहाँ पे पेन था क्या था वो तो मुझे भी नहीं पता था, पर हो रहा था, नेक्स्ट डे हो गया था। और मैं और मम्मी यहाँ पे कर रहे थे नाश्ता। मेरा पेन स्टार्ट ही था, कभी आ रहा था कभी जा रहा था, और मैंने और मम्मी ने किया नाश्ता। और हम, मैं और मम्मी बात कर रहे थे। मम्मी नॉर्मल डिलीवरी का सारी चीज़ें मुझे बता रहे थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। और मैं सारी चीज़ें सुन के मुझे लग रहा था डर। और यहाँ पे मेरा हर घंटे में मेरा बीपी, शुगर और बेबी की हार्ट बीट चेक हो रही थी, क्योंकि बेबी की हार्ट बीट ज़्यादा आ रही थी। और उसके बाद आए डॉक्टर ने बोला यहाँ पे दीदी नॉर्मल डिलीवरी के जो काढ़ा पिलाते वो भी लेके आ गई थी। तो डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने बोला कि आप चेकअप करवाने के लिए आ गए। चेकअप करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो A few पाएगी, moments आपका later. सीजेरियन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सब ने इकट्ठा होके, दीदी ने, सब ने बेबी का बोला कि आप साइन कर दो। हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई तो करते, पर बेबी को कुछ हो तो हम जवाबदारी नहीं लेंगे। पर इतनी ज़्यादा जिस बेबी के लिए वेट किया है उसको कुछ हो, तो हम सब ने बोला कि चलो छोड़ो, नॉर्मल डिलीवरी का नहीं करना है, सीजेरियन ही करवा देते हैं। तो यहाँ पे दीदी बोल रही थी कि अपना बाल खोल देना, माता जी का ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं चली। वैसे तो मैं जाने के टाइम तो मुझे इतना कुछ नहीं था, पर जैसे ओटी नज़दीक आती जा रही थी, मेरे दिल की 110 होती जा रही थी धड़कन। यहाँ पे गणपति बापा देख कर मैं यहाँ पे रुक गई, क्योंकि जब मैं अपनी यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आई तो मुझे डॉक्टर ने बोला अब यूपीटी चेक करो। तो तभी मैं ये गणपति बाबा को दर्शन करके यूपीटी चेक करने के लिए गई थी, और मुझे खुशखबरी मिली थी। और अभी अपनी बेबी को लेने जा रही थी तो थोड़ी इमोशनल हो गई थी, थोड़े आँख में आंसू आ गए थे। पर पापा को बोला बस जैसे जा रही हूँ वैसे अब सही सलामत अपने बेबी को लेके वापस आ जाओ। जैसे ओटी नज़दीक आ रही थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ज़्यादा वो हो रहा था। मैंने अंदर जाके तुरंत ऐसा बोला कि मेरे पास मेरे घर वाले किसी को भी बुला लो, पर उन्होंने बोला नहीं, ओटी में हम किसी को भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे सर और सारे स्क्रब हो रहे थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मेरा सीजरियन स्टार्ट है। आप ये ज़रूर बताना कि नॉर्मल डिलीवरी या सीजरियन कुछ भी आसान चीज़ नहीं है। माँ बनना एक बहुत ही बड़ी बात है। एक नया नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजरियन हो, अपना खुद का एक नया जन्म होता है, और बच्चे को भी एक नया जीवन मिलता है। मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। तो यहाँ लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट कोई हो तो बस यही है कि जब मैंने अपनी बेबी को फर्स्ट टाइम देखा था। वैसे डॉक्टर ने मुझे ओटी में दिखाया था कि देखो प्रिया बहन, आपकी बेबी गर्ल हो गई है। और वहाँ मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा वो ख़राब थी कि मत ही पूछो, क्योंकि वो जो इंजेक्शन वो सारे एनेस्थीसिया दे रहे थे ना, तो मुझे 2-2, 3-3, 4-4 चीज़ें दिख रही थी।
तो फेस भी बेबी का अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो मैंने वहाँ अच्छे से नहीं देखा था, वहाँ बाहर आके मैंने अच्छे से देखा उसके सॉफ्ट सॉफ्ट गाल, छोटी छोटी आँखें। बस उसको देख के ऐसे लगा कि मेरी पूरी दुनिया, मेरी लाइफ बस अब यही है, इसके सिवा मेरी लाइफ के ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जब मेरी आँख खुली तो उसकी मेरी बेबी के आजू बाजू में इतने लोग थे। वैसे देखने जाओ तो मेरे बेबी प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा लकी है कि उसको इतने ज़्यादा बहनों और भैया और मासी, दादी, मामा, मामे सारे लोग का प्यार मिल रहा है। बस अपने बेबी को प्यार मिले, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और जो लोग आ रहे थे मेरी बेबी का सेलिब्रिटी हुए से सारे लोग फ़ोटो खींच रहे थे। यहाँ सारे भैया लोग आ गए थे अपनी बहन को मिलने के लिए, और यहाँ तो लोग आते ही जा रही, यहाँ बहन आ गई, भैया आ गया और हो गया था। नेक्स्ट डे भी ऐसा लग रहा था कि एक नया जन्म है, क्योंकि पूरा सिजेरियन किया था तो घूम नहीं पा रहे थे, एक ही स्थिति में सोना था। तो सुबह तो जब उठी ना तो शरीर में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसी ने कुछ काट के रख दिया हो साइड में। तो यहाँ पे ये सारी छोटी छोटी चीज़ें देख के मैं वो हो रही थी। यहाँ पे आ गए थे मेरी बॉटल लगाने के लिए। वैसे मैं अभी किसी के ब्लॉग देखती हूँ या किसी के वीडियो देखती हूँ ना, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि ये लोग इतनी आसानी से सिजेरियन है, इतनी आसानी से सारी चीज़ें कर कैसे लेते हैं। मेरी सिजेरियन की जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ थी। अंदर ओटी की बात करो या बाहर की बात करो, वैसे मैंने कभी भी अच्छे से इंजेक्शन भी नहीं लिया था, और शरीर के साथ लेयर्स कटवाना कोई छोटी बात नहीं है। तो वहाँ भी मेरे बहुत टफ थी। वो मेरे ओटी में थी तो मैंने ऐसे सोचा था कि बस ये लास्ट बार मैं ओटी में आई हूँ, अभी मैं कभी भी ओटी में आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो ओटी में गया है उसको पता होगा कि कैसा लगता है। और मेरी तो ओटी में जाके मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। इंजेक्शन एंटीबायोटिक लेने के टाइम भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी कि मत ही पूछो। तो यहाँ पे मेरी एंटीबायोटिक चल रही थी और मेरी जीजी और मेरी बहन आ गए थे बेबी को मिलने के लिए। तो बस यही था। और जब मेरी बहन ने मेरी बेबी को मेरी बाजू में डाला तो मेरी बेबी मेरी साइड मूव करके सो गई। तो मेरी बहन का लड़का बोल रहा है कि मासी देखो तो सही, अभी तो एक ही दिन की है तो इसको कैसे पता है कि यही माँ इसकी मम्मी यही है, तो ये देख पा रही होगी। तो बस ये छोटे छोटे मोमेंट अभी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।